हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को और एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जी ये व्लॉग है 1 अप्रैल वार सोमवार और ये मैं शीतला माता को पूजने के लिए थाली लगा रही हूँ। जो भी हमने शाम को सामान बनाया था वो सुबह पूजा जाता है और शीतला माता हमेशा ठंडे खाने से ही पूजी जाती हैं, तभी तो इसको वासोड़ा बोलते हैं। और इस दिन सुबह खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि यही ठंडा खाना खाना पड़ता है। और जो मैं ये कल मिट्टी की सराई लेकर आई थी, इसी में ये सारी चीज़ें डालकर और फिर पूजा जाता है और इनको उधर ही चढ़ा के आते हैं। तो जी ये थाली तो हो गई है तैयार और अभी ये बेस और रख लेते हैं उधर चढ़ाने के लिए। और अभी बच्चे भी उठ गए थे तो मैं इनके उठने से पहले ही नहा धोकर तैयार हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले नहा धोकर पहले माता पूज के आएंगे और उसके बाद में ही सारा काम करेंगे, क्योंकि काम सारा बाद में ही होता है, पहले माता ही पूजी जाती है सुबह सुबह। और आप सभी के यहाँ कैसे शीतला माता की पूजा की जाती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सबकी अलग अलग रीति रिवाजें रहती हैं, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका रहता है। बस ये रहता है कि थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। देखिए खाना भी सबके घर में बनता है और देवताओं की पूजा भी सभी के यहाँ होती है, बस थोड़ा सा तरीका अलग रहता है। तो जी अभी पहुँच गए हैं मंदिर और अभी कर लेते हैं पूजा। और आप सब देख सकते हैं कि देखिए शीतला माता की पूजा किस तरह से करते हैं। कुछ इस तरह से ही हमारे यहाँ पूजा की जाती है। और अभी सबसे पहले तो पानी से नहला दिया है और उसके बाद में जो भी ये खाना मैंने लेके आया था माता को चढ़ाने के लिए वो चढ़ा दिया है और उसके बाद में फिर से पानी से। और अभी कर लेते हैं माता को तिलक और उसके बाद में ये जो हमारा सपड़ावा रहता है, यानी कि जो भी माता पर हम पानी चढ़ाते हैं वो पानी लेकर जाएंगे घर पे और सारे घर में छिड़काव करेंगे इसका और बच्चों को लगा देंगे। और माता पूजकर थोड़ी सी नीचे आकर ये लाकड़ा पूजन भी किया जाता है, क्योंकि माता के साथ साथ इसका पूजन भी ज़रूरी है। और जो बेस मैंने माता पर चढ़ाने के लिए लेकर आई थी वो बेस अभी चाची जी को दे देते हैं, क्योंकि इधर जो बड़ी बूढ़ी रहती हैं उन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि माता शीतला माता का जो बेस चढ़ाते हैं वो कुमार को ही देते हैं। तो जी अभी घर का सारा काम ख़त्म करके और मैं आ गई थी ये शीतला माता के बड़े मंदिर में, क्योंकि हमारे आसपास का सबसे बड़ा मंदिर यही है। और इधर के जैसा मेला कहीं पर भी नहीं भरता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त मेला भरता है। काफ़ी इतनी सारी भीड़ लगी हुई है कि मत ही पूछो। कई सारे तो बच्चे भी घूम गए थे इधर। ये समझ लीजिए कि कहीं पर भी किसी का हाथ छूट गया तो वो जल्दी से मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसको तो जो माइक में आवाज़ लगाते हैं उन्हीं के पास जाकर आवाज़ लगाना पड़ेगा। और मार्केट भी इतना बड़ा लगा हुआ है कि कहीं पर रोड ही नहीं आ रहा था मतलब। और अभी माता जी को डोक लगाकर मैं आ गई थी मार्केट की तरफ, क्योंकि बच्चों के लिए खिलौने भी लेने हैं और मेरे 1-2 सामान मेरे को भी लेने हैं। ज़्यादा तो मैं प्लेट ही लूँगी, ये जो फैंसी प्लेट रहती हैं। और देखिए बच्चों को जब हम मेला हो या मार्केट हो कहीं पर भी लेकर जाते हैं तो बच्चे तो खिलौने और खाने पीने की चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं। और ये समझो कि मैं सुमित और प्रज्ञा को तो नहीं लेकर गई थी, नहीं तो वो पता नहीं क्या क्या खरीदने के लिए बोलते। और ज़्यादा ज़िद्दी तो सुमित ही करता है, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है। और देखिए हम बच्चों को जो भी मांगते हैं वो दिला भी देते हैं, लेकिन बच्चे एक दिन भी नहीं चलाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि ले जाते ही उसका तोड़ा फोड़ा कर देते हैं। और देखिए कितना बड़ा मार्केट लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। और ये जो बच्चों को बिठाकर घुमाने वाली गाड़ी है, इसमें मैं रियान को भी बिठा रही थी, लेकिन रियान मना कर दिया क्योंकि इसको इन सबसे बहुत डर लगता है। और सच बताऊं तो जो ये बड़े बड़े झूले रहते हैं इनसे मुझे भी डर लगता है। तो जी ये शीतला माता का मेला भरता है बिलाड़ी गांव में, और उधर से थोड़ी इधर ही ये बावड़ी पड़ती है, तो हम इधर भी घूमने के लिए वैसे ही आ गए थे। और ऐसा बोलते हैं कि इसमें रानी नहाने के लिए आती थी, और जब ये पहले के ज़माने में पानी से भरी हुई रहती थी, क्योंकि पानी इसके ऊपर से भी निकलता था।
और आज देखो यह सूखी पड़ी है बिल्कुल। और देखिए धीरे धीरे पानी की तो कमी हो ही गई है चारों तरफ। कहीं कहीं पर तो बेचारे बारिश का पानी इकट्ठा करके रखते हैं और वो पानी पीते हैं। तो जी अभी उधर से आने के बाद में मैंने 2-4 काम निपटाए और ये कपड़ों की तह बनाने के लिए बैठ गई थी मैं। और आज बेडशीट को भी मैंने धो दिया था। और अभी मैंने कपड़ों की तो तह बना ली है और अभी लगा देते हैं यह बेडशीट और फिर लगेंगे खाना बनाने की तैयारी में। और बेडशीट तो मेरे पास 2 हैं लेकिन यह एक ही डिज़ाइन की रह गई है, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है। देखते हैं कभी मार्केट जाना होगा तो एक बेडशीट और लेकर आएंगे। तो जी अभी लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में और आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी सबके घरों में बहुत कम बनती है, क्योंकि किसी को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हमारे घर में सुमित को ज़्यादा पसंद है लौकी की सब्ज़ी। तो जी चलिए आज के व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी के यहाँ कैसे मेला भरता है शीतला माता का और कैसे पूजा की जाती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड नाइट और शुभ रात्रि।